सबसे पहले तो आदमी जी आपका स्वागत है हमारे नए शो पर टॉक विद रिया। तो पहले आप ये बताइए आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा? भाई शो में आके तो अच्छा लगा, पर ज़्यादा अच्छा जब लगता हो जब मेरे आगे कुछ खाने पीने को मिलता है मुँह यहाँ। अब मेरी थोड़ी एनर्जी बढ़ती रहती खा पी के, जब मज़ा आता शो में आने को। क्यों आप घर से खाना नहीं खाकर आए? घर से खाना खा तमने खान दिया खाना, दे फोन जल्दी आओ। आदमी जी कहाँ रह गए, कौन खाता मैं खाना? चलो आदमी जी, अब आगे से हम आपके खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखेंगे। तो मैं अब अपना पहला सवाल रखती हूँ आपके सामने। जैसे कि आप अमन भाटी चैनल पर हैं और बहुत कॉमेडी फनी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो आप अपने उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। तो जी अमन भाटी टीम में आने से पहले क्या मैं आपको शुरू से अपना सफ़र बताता हूँ, कैसे रहा मेरा सफ़र, मेरी लाइफ कैसे कैसे गुजरी और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ आज। शुरुआत ऐसी थी कि मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक़ था, डांसिंग का शौक़ था, मुंबई जाने का मन था, मेरा हीरो बनने का शौक़ था मेरे अंदर। कहते हैं ना एक जुनून होता है कि भाई मैं ये करूँगा और ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे मौका मिला भी, ऐसा नहीं है नहीं मिला। मैं मुंबई गया भी था कुछ, मैंने एक हमारे टीवी पे सोनी पे शो आता था बोगी वोगी, आपने शायद सुना होगा, डांस शो। तो उसमें गया, मुझे सिलेक्ट भी हो गया था, मैं चला भी गया था। और एक दिन ऐसा हुआ था कि डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने हमें जू पे बुलाया शूटिंग के लिए। 4 बजे का टाइम था शाम का। तो हम जैसे शूट करने के लिए गए तो मेरे साथ आप सुन के भी हैरान रहोगे कि ऐसी ट्रेजिडी घटी मेरे साथ। मेरे घर से फ़ोन पहुंचा मेरे बुआ जी के लड़के का, तो उन्होंने बोला कि भाई कहाँ हो? मैंने कि भाई शूट पे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे आज मेरा पहला दिन है शूट का, हो सकता है मुझे कामयाबी मिल जाए। तो भाई ने बोला शूट वूट छोड़ो सुनील, तुम घर आ जाओ। मैंने कि भाई क्या बात होगी, पहले बताओ सही मुझे कि ऐसे तुम अर्जेंट क्यों बुला रहे हो मुझे? तो उन्होंने 1-2 बार नहीं बताया, फिर तीसरी बार मैंने बोला भाई मुझे बताओ पहले, मैं जब भी आऊँगा। मेरी लाइफ का इतना अच्छा टाइम है, जो मैं सोचता था आज मेरे सामने वो है और मुझे कामयाबी मिलने वाली है, मुझे बताओ पहले। तो उन्होंने बोला भाई जैसे बुआ जी के लड़के हैं, तो कहते मामी एक्सपायर हो गई। मैं शॉर्ट हो गया एकदम सुनते, देखो मम्मी की बात आई, एक्सपायर हो गई। मेरा फ़ोन हाथ से गिर गया। तो मैं वहाँ कुछ सोच नहीं पाया क्या करूँ। मैंने सर से बात करी, मैं सर मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि मम्मी के इलाज के लिए पैसे जमा करूँगा, इलाज करवाऊँगा बढ़िया तरीके से। पर ये मेरा सुन के फिर कुछ समझ नहीं पाया मैं क्या करूँ। मैं तुरंत डॉक्टर साहब के पास गया, उनसे बताया कि मेरे के सर ऐसे ऐसे मम्मी एक्सपायर हो गई। कह रहा बेटा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा फ़्लाइट का टिकट करा देता हूँ। उन्होंने साथ के साथ मेरा फ़्लाइट का टिकट कराया। मैं फ़्लाइट में बैठा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आके उतरा, वहाँ से मुझे भाई ने रिसीव करा, मैं घर आया। उस माहौल को तो आप समझ सकते हो क्या फील होता है। तो जी वो ज़िंदगी फिर ऐसे रही। उसके बाद फिर कहते हैं कि मम्मी को जाने बाद घर में कोई करने वरने वाला नहीं था। सिस्टर थी मेरे से बड़ी, वो भी खैर शादी हो गई थी। तो शादी की बात चली, चर्चा चली, तो मेरी शादी कर दी गई फिर। तो फिर शादी ब्याह में जैसे कहते हैं कि एक आदमी बिजी सा हो जाता है, तो घर के रास्ते में फंस गया। फिर शादी होने के बाद दिमाग से थोड़ा सा था तो जब भी मेरा करने का, पर फिर मैं थोड़ा सा मजबूर था कि भाई घर के रास्ते देखो, पापा पे भी थोड़ा सा देखो। घर में जब कोई घटना घट जाती है तो फिर सब ऐसे ही हो जाते हैं। तो नॉर्मल होना पड़ा मुझे, थोड़ा सा अपना सपना एक साइड रखना पड़ा। फिर मैंने एक जॉब करी, ड्यूटी करी, बच्चों को मतलब अपने जैसे कि फिर बच्चे हो गए, मतलब उसमें अपनी लाइफ शादी से जैसे हो जाती है तो घिर गया मैं। तो उस टाइम फिर मुझे ये चीज़ छोड़नी पड़ी कुछ दिन के लिए। फिर हम दिल्ली रहते थे, वहाँ से हम गांव आए, डावरा गांव पड़ता है, तो गेट नोएडा वहाँ के सेटल हुए। छोटी बहनों की शादी करी आके पापा ने। तो मतलब ये था मेरे पे जिम्मेदारी सी आ गई एक, थोड़ा सा कहते हैं ना कि जब शादी होती है आदमी मजबूर हो जाता है कुछ
सपने त्यागने पड़ते हैं उसे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर ऐसे ही वो चलता रहा ज़िंदगी में, करते रहे, बच्चे हो गए। अच्छा, तो फिर आप अमन भाटी जी से कैसे मिले? अच्छा, अमन भाटी जी से कैसे मुलाकात है बताता हूँ, वो बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअली ऐसा है, हमारे गांव में एक भाई हैं, वो म्यूज़िक का काम करते हैं, गाने वाने बनाते हैं अपने चैनल पे। तो उनके साथ जुड़ा मैं, कुछ दिन काम भी करा मैंने, और जो मैं कामयाबी पाना चाहता था वहाँ मुझे मिल नहीं रही थी। मिल तो जाती, पर उसके साथ कुछ लोग ऐसे थे जो उसके कान भरते थे और वो उनकी बातों में आ भी जाते थे। फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे करते थे बिहेव मेरे साथ, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता था कि यार जो सुनील तू कर रहा है यार, बहुत मेहनत कर रहा है और तुझे यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, कामयाबी नहीं मिल रही तुझे, तो तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। वो पता नहीं क्या समझते थे कि यार ये तो एम ही है, मतलब तो लगता है ना एक आदमी को फील होता है कि मतलब हाँ मेरे साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। तो उस दौरान मेरी भाई से मुलाकात हुई। उस दिन अमन भाटी जी शूट पे आए थे। तो भाई से मैंने फिर अपनी बात रखी, मैंने कि जैसे भाई का चैनल है और वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो मैंने भाई से बोल दिया, मैंने भाई मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, यदि आपको एतराज़ ना हो। तो वो जो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी मैंने भाई को भी बताई, भाई को दिखा, उन्हें भी लगा कि हाँ भाई बंदे के साथ गलत हो रहा है। तो उन्होंने एक्सेप्ट करा, कह रहा कोई बात नहीं, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। तो उस दौरान जब मैं भाई से जुड़ा तो मेरे पे सही से बोला नहीं जाता था कैमरे के आगे। एक्टिंग की बात छोड़ो, मेरी पीठ ही काँपती थी, ऐसे खड़ा नहीं हो जाता था मेरे पे। और ऐसे समझाते थे जैसे एक कहते हैं ना बाप बच्चे को समझाता है, बहुत अच्छे तरीके से। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कि यार यहाँ देखो जो मुझे मिलना चाहिए था यहाँ मिल रहा है। और भाई ने मेरे साथ इतने संघर्ष करा, इतना भाई ने मुझे समझाने में ना इतना फोकस किया, तो मुझे आज इस लेवल पे लाके खड़ा करा। मैं भाई का बहुत आभारी हूँ। ऐसा मौका मुझे भाई ने दोबारा दिया ज़िंदगी में, क्या बोलूँ। फिर मैं भावुक हो जाता हूँ मैं। अमन भाई ने मेरे साथ ऐसा। कोई नहीं, पहले आप पानी पीजिए, ये लो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपकी और खालिद की दोस्ती को लेकर खूब चर्चाएं होती है, तो इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? इसके पीछे भी अमन भाई का ही हाथ है। वो कैसे, वो बताता हूँ। मेरा जो आदमी का किरदार भाई ने दिया है वीडियो में, तो उसमें एक्टिंग के हिसाब से, शरीर के हिसाब से भाई ने एक ऐसा नाम दिया जो मैं दुनिया में जाना जा रहा हूँ आज अमन भाई की वजह से, आदमी के नाम से। तो उसमें दिखाया गया खालिद और आदमी की दोस्ती। तो ऐसी दोस्ती दिखाई है कि आदमी खालिद के बगैर नहीं रह सकता। हालांकि है तो चाचा शामलाल भी, भैया ज्ञान भी हैं, पर खालिद का और आदमी का जो कैरेक्टर है, एक दोस्ती, एक भाई की तरह रहते हैं दोनों। और बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी ऐसा अच्छा लगता है कि हाँ अमन भाई ने जो मुझे किरदार दिया है कुछ सोच समझ के दिया होगा। और भाई ने देखो मेरे साथ बहुत अच्छा करा है। मैं बार बार भाई का दिल से शुक्रिया करता हूँ। अमन भाई ने मुझे उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया आज, कि जो मैं चाहता था, जो मैं सपना देखा था कि भाई हाँ मुझे भी लोग बाग टीवी में देखें या मैं एक्टिंग करूँ। आज देखो दुनिया मुझे जानती है, आदमी फेमस नाम दे दिया, मेरा चेहरा दुनिया जान गई है, पहचान गई है मुझे। बहुत खुशी भी होती है मुझे। और अमन भाई नहीं मिलते शायद मुझे दोबारा कामयाब नहीं मिलती आज। ये तो बढ़िया है आदमी जी। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपके लिए ये भी कहा जाता है कि आप एक वक्त में 72 रोटियां खा जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो 72 रोटियां उतनी ही है या कुछ ऊपर नीचे हुई हैं? ये तो देखो एक मजाक की बात है, आपको भी लगता होगा कि मैं 72 रोटी खाता हूँ। ये तो हमारा एक वीडियो में है ना खालिद, उसने मेरे साथ मजाक बना रखा है, उसने कर रखा है आदमी 72 रोटी खाता है। मैं एक टाइम में 5-6 रोटी खाता हूँ नॉर्मली। ये तो सब कहने वाली बात है। अच्छा ऐसा है, लेकिन मेरा भी सवाल ये आपसे इसलिए रहा है क्योंकि हमें लगा आपके कैरेक्टर पे ये सूट कर गई बात, तो हमें लगा सच ही होगा। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी ये 2 पर्सनैलिटीज़ है, एक सुनील की और एक आदमी जी की, तो आप इन दोनों में क्या समानता देखते हैं, या मतलब इनमें क्या क्या डिफरेंस है? देखो जी अलग तो है, खैर अलग ऐसे मैं बताता हूँ आपको। जो सुनील की लाइफ है वो एक संघर्ष से भरी है। जीवन में होता ना एक
परेशानियाँ, जिम्मेदारियाँ और ये काम करना, वो काम करना, बहुत चीज़ें हैं ऐसी। और उस ज़िंदगी से निकल के जब मैं आदमी की ज़िंदगी में आता हूँ, कैरेक्टर में आता हूँ, तो मुझे लगता है कि बस मुझे खाना पीना, मस्त रहना, बस यही सब चीज़ें हैं। उसके बाद मुझे किसी को चिंता नहीं होती, मैं मस्त रहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। आदमी की ज़िंदगी में और सुनील की ज़िंदगी में ये अंतर है बस। ये तो बढ़िया है। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। कैसा रहा, आपकी पढ़ाई कैसी रही, आपका रहन सहन? देखो जी, बचपन की तो ऐसी बात है कि पढ़ाई लिखाई की तो समझो कि बस ना ही के समझो कुछ भी। जैसे कि पापा एक एडमिशन करवाते थे स्कूल में, 2-3 स्कूल बदले थे मैंने पढ़ाई के चक्कर में। बचपन में तो नादानी करते थे, तो स्कूल में से भग जाना और बंक मारना, छुट्टी मार के अपना कहीं घूम रहे हैं, कहीं चले गए, बता दी स्कूल में है। तो पढ़ाई पे तो इतना खास वो नहीं रहा मेरा। हालांकि फिर कहीं जाके कंचे खेल रहे हैं, तो मतलब शैतानियाँ बचपन में जो सारी होती है उससे ज़्यादा ही करी मैंने तो। पर हमारा जो घर की स्थिति थी वो भी थोड़ी सी देखो कमज़ोर थी पैसे को लेके। हालांकि मैं उन चीज़ों को उस टाइम नहीं समझ पाया। आज मैं सोचता हूँ तो वो गलत था, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे पिताजी ने पैसे लगाया, फीस जमा करते थे, इसके बावजूद भी मुझे हर चीज़ की मतलब मुझे जो पे चाहिए वो मिलता था, पर मैं उस चीज़ को केयर नहीं करता था। ये मेरी गलतियाँ नहीं हैं, कुछ होता है बचपन में, सबके साथ होता है। बाकी सही है जो भी है। आज इस मुकाम पे बैठे हैं तो मेहनत करिए, कुछ लगता है कि हाँ भाई जो भी हुआ सही है। ये तो बढ़िया है आदमी जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब आप हमारी ऑडियंस को बताइए, आपको हमारे शो पर आकर कैसा लगा? देखो जी, तुम्हारे शो के माध्यम से मैं जीवन की इतनी सारी बातें दर्शकों के सामने रख पाया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो बढ़िया है। चलिए अब हम इस एपिसोड का यहीं एंड करते हैं। अब हमारी ऑडियंस बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। जल्दी जल्दी से कमेंट्स करके बताओ और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू। होगा जी खत्म शो? हाँ जी। तो कुछ चाय पानी का इंतजाम करवा देते। जी बिल्कुल, अभी कराती हूँ, आप बाहर बैठिए इतने।